महाराणा प्रताप के मेवाड़ में महासंग्राम छिड़ा है। जिस किले की रखवाली कभी महाराणा प्रताप करते थे, उस किले पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। जहां कभी महाराणा की तलवार चमकती थी, प्रताप का भाला और शेतक कभी जिस चित्तौड़गढ़ किले की शान हुआ करते थे, किले की जिन दीवारों से शौर्य की गाथाएं निकलती थीं, वहां से पत्थर निकले। वजह किले में राणा प्रताप की विरासत पर घमासान है। मेवाड़ राजघराने का असली राजा कौन, विश्वराज सिंह या लक्ष्यराज सिंह? महाराणा प्रताप के वंशजों के बीच तिलक, तलवार और दस्तूर को लेकर संग्राम बढ़ता ही जा रहा है। राजगद्दी की लड़ाई अब राजमहल से बाहर सड़क पर आ गई है। राज्याभिषेक के कुछ घंटे के अंदर ही नए राजा ने किले पर धावा बोल दिया। बैरिकेडिंग तोड़ते हुए लोगों के हंगामा और बवाल की तस्वीर उदयपुर की है। मेवाड़ के नए महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़ के उदयपुर सिटी पैलेस में धूनी स्थल का दर्शन करने पहुंचे, लेकिन किले के अंदर मौजूद लोगों ने राजा की एंट्री पर रोक लगा दी। सबसे पहले राणा प्रताप के वंशजों को सुन लीजिए, जिनके बीच विरासत और संपत्ति को लेकर विवाद छिड़ा है। प्रोग्राम था कि मुझे पैलेस में जाके धूनी पे धोख लगाना था और धोख लगा के वापस बाहर आना है और उस पे मनाही होगी। तो ये जो मनाही है, ये आप भले कानूनी पहलू से देखें, भले सामाजिक पहलू से, भले ट्रेडिशनल पहलू से, किसी भी पहलू से देखें, नजरिए से देखें, ये गलत है। और लोगों को ये एहसास हुआ कि ये सब गलत है, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में वहाँ मौजूद थे और वो पैलेस के अंदर से पथराव शुरू हुआ। और ये तो इन अ सेंस इट इज वेरी सैड केस के प्रशासन ने जिन्होंने पथराव किया उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाए। ये गुंडागर्दी करके सड़कों के ऊपर ऐसे मसलों को लाकर अपनी शक्ति प्रदर्शन करके अपनी जिद को, अपनी मनमानी को मनवाने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। किसी कार्य को करना, सहमति असहमति होना, मत होना या ना होना, ये लोगों की एक निजी सोच जो है वो हो सकती है। और अगर आप उससे सहमत है या ना है, हमारे लिए अदालत के जो दरवाजे हैं वो खुले हैं, और अगर हम नहीं सहमत हैं तो हम अदालत का दरवाजा जाकर खटखटाएं। दरअसल ये लड़ाई दो राजकुमारों के बीच की है, नए महाराणा विश्वराज सिंह और राजकुमार लक्ष्यराज सिंह के बीच की। पूरी लड़ाई उदयपुर के सिटी पैलेस पर कब्जे को लेकर है। राज परिवार में दो भाइयों के बीच संपत्ति विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। विरासत के जंग में बीच का रास्ता निकालते हुए नए महाराणा विश्वराज सिंह ने बुधवार को मेवाड़ के शासक देवता एकलिंग जी के दर्शन किए, वो भी राज तिलक की रस्म के 48 घंटे बाद। लेकिन उदयपुर सिटी पैलेस में धूनी स्थल दर्शन को लेकर अब भी सहमति नहीं बन सकी है। सिटी पैलेस के गेट बुधवार को भी बंद रहे। मेवाड़ राज परिवार की परंपरा के मुताबिक धूनी और एकलिंगनाथ जी के दर्शन के बिना राज तिलक अधूरा माना जाता है। जब एक राजा अपनी ही रियासत में, अपने ही किले में नहीं आ जा सकता, तो फिर हंगामा और बवाल होना लाजमी है। महाराणा विश्वराज सिंह के समर्थक भड़के हुए हैं। उदयपुर सिटी पैलेस बुधवार को भी बंद रहा और मंगलवार को भी बंद रहा। इसे लेकर जमकर हंगामा हुआ। राजमहल का मुख्य दरवाजा जंग का मैदान बन गया। अपने राजा को किले में दाखिल कराने के लिए उनके समर्थकों ने सुरक्षा के बाद भी बैरिकेडिंग तोड़ दी, ताकि मेवाड़ के नए महाराजा उदयपुर के सिटी पैलेस के अंदर जा सके। मेवाड़ के राजगद्दी का युद्ध राजमहल के दरवाजे तक पहुंचा तो उदयपुर में संग्राम छिड़ गया।
राज्याभिषेक के बाद मेवाड़ के नए महाराणा विश्वराज सिंह को धूणी और एकलिंगनाथ जी का दर्शन करने उदयपुर पहुंचे। धूणी और एकलिंगनाथ जी के दर्शन के बिना राज तिलक अधूरा माना जाता है, लेकिन धूणी और एकलिंगनाथ जी का मंदिर उदयपुर के सिटी पैलेस के अंदर है और सिटी पैलेस पर विश्वराज सिंह के चाचा अरविंद सिंह का कब्जा है। एक राजकुमार लक्ष्यराज सिंह और उसका परिवार राजमहल के अंदर है, तो दूसरा राजकुमार मेवाड़ के नए महाराणा विश्वराज सिंह किले से बाहर है। दोनों के बीच विवाद पुराना है। विवाद सिर्फ गद्दी या सिंहासन को लेकर नहीं है, बल्कि प्रॉपर्टी विवाद भी है। ये विवाद होना ही नहीं चाहिए। ये किस बात का विवाद है कि आप जाके धोख दे के वापस नहीं आ सकते? ये तो विवादित होना ही नहीं चाहिए। और फिर आप मंदिर पे भी आप नोटिस लगा, न्यूज़पेपर्स में लीगल नोटिस था कि एकलिंग जी मंदिर में भी कोई क्रिमिनल ट्रेसपास ना हो, आदि आदि के लिए ये सब नहीं हो। तो ये तो एक अंग्रेजी में कहीं अब्सर्ड बात है कि मैं या जो लोग मेरे साथ में है वो एक मंदिर में जाके क्रिमिनल ट्रेसपास करेंगे। तो नाम आज की तारीख में उदयपुर का हो रहा है देश और दुनिया में इन चीजों की वजह से कि आज हम लड़ाई एक सड़क के ऊपर लड़ रहे हैं। कितनी निंदनीय बात है ये। कितना खराब लगता है कि जब इस प्रकार से जो है खबरें हमारे को देखने को मिलती हैं, जिसके लिए और कोई नहीं, हम स्वयं ही जो हैं वो जिम्मेदार रहते हैं। मेवाड़ राजघराने के इस किले को लेकर कभी महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच जंग हुआ करती थी। भारत में लोकतंत्र के आने के बाद राजशाही तो खत्म हो गई, लेकिन शाही परंपराएं अभी भी जिंदा हैं। उन्हीं परंपराओं के लिए फिलहाल महाराणा प्रताप के वंशजों में जंग छिड़ी है। चित्तौड़गढ़ किले और उदयपुर की रियासत का असली उत्तराधिकारी कौन होगा, किसके पास महाराणा की पदवी रहेगी, राजगद्दी और महाराणा की पदवी के लिए चल रही इस जंग की जड़ें महाराणा प्रताप तक जाती हैं। 1597 में महाराणा प्रताप की मौत के बाद 19 महाराणा बने। 1930 में भूपाल सिंह ने मेवाड़ की राजगद्दी पर महाराणा बनकर बैठे। भूपाल सिंह को कोई संतान नहीं हुई। भूपाल सिंह ने भगवत सिंह को गोद लिया, जो आखिरी महाराणा थे। भगवंत सिंह से 3 बेटा बेटी हुए। सबसे बड़े बेटे महेंद्र सिंह, दूसरे अरविंद सिंह और तीसरी बेटी योगेश्वरी। तीनों भाई बहन के बीच संपत्ति बंटवारे को लेकर विवाद अदालत में है। विश्वराज सिंह महेंद्र सिंह के बेटे हैं, वहीं लक्ष्यराज सिंह अरविंद सिंह के बेटे हैं। परंपरा के मुताबिक महेंद्र सिंह बड़े बेटे थे, इस वजह से विश्वराज सिंह की मांग है कि राजगद्दी और महाराणा की पदवी पर उनका हक है। हम आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं कि आप बड़े हो, तो फिर तो विवाद ही होगा। और एक तो है जो प्रॉपर्टी का विवाद है, और बाकी है जो सामाजिक तौर पे घर का बड़ा कौन है, घर का छोटा कौन है, ये तो सबको पता ही है। तो इस पे विवाद खड़ा किया गया है। वैसे तो सबको पता है, लेकिन फिर अगर कोई एक ही आदमी कोई अलग चीज कहे तो फिर वो विवाद शुरू हो जाएगा। हम लोग हमारे घर के अंदर बैठे हैं, हम लोग हमारे घर के अंदर एक कानूनी रूप से बैठे हैं। अगर किसी को भी कोई भी किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो वो कानून के दरवाजे, अदालत के दरवाजे, कानून के माध्यम से जो है वो खटखटा सकता है, उनसे जाकर जो है वो सवाल पूछ सकता है। संपत्ति विवाद का केस कोर्ट में है, लेकिन तिलक, तलवार और दस्तूर का संग्राम अब सड़क पर आ गया है। उदयपुर से भंवर पुष्पेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।